हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बिंदु 1, -2, 3 की समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 से दूरी रेखा x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे -6 के अनुदिश ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न को सर्वप्रथम हम चित्र द्वारा समझेंगे। एक समतल बना लेते हैं जो हमें दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। ठीक है, तो ये एक समतल हो गया। इस समतल की बिंदु 1, -2 और 3, तो एक बिंदु मान लिया, बिंदु A जो कि दे रखा है 1, -2, 3। समतल रेखा दे रखी है x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे -6, तो एक रेखा मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से L1 रेखा। तो हमें क्या प्राप्त करना है कि इस बिंदु की, जो कि बिंदु हमने A माना है, बिंदु की समतल से दूरी ज्ञात करनी है जो कि इस रेखा के अनुदिश है, अर्थात इस रेखा के अनुदिश कुछ इस प्रकार से मान लिया कि ये बिंदु B है। तो हमें AB की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें B बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, और AB रेखा प्राप्त करने के लिए हमें एक बिंदु जो कि बिंदु A दे रखा है तथा इसके दिक् अनुपात प्राप्त होने चाहिए। तो दिक् अनुपात किसके बराबर होंगे? देखिए AB रेखा L1 के समांतर दे रखी है क्योंकि उसी के अनुदिश दे रखी है। यहाँ पर लिख देंगे AB समांतर है L1 के, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि AB के दिक् अनुपात L1 के दिक् अनुपात के बराबर होंगे। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए L1 रेखा दे रखी है x बटा 2, जिसको हमने L1 माना था, तो x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा -6। तो इसके दिक् अनुपात क्या है? इसके दिक् अनुपात है 2, 3, -6। तो जो इस रेखा के दिक् अनुपात हैं वही AB के भी दिक् अनुपात होंगे क्योंकि AB समांतर है L1 के अर्थात L1 के। ठीक है, तो AB रेखा का समीकरण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? AB रेखा का समीकरण या कार्तीय रूप लिख लेते हैं। कार्तीय रूप, यदि हमें कोई बिंदु दिया हो तथा उसके दिक् अनुपात दिए हों तो उसका समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c, जहां पर a b c क्या है? दिक् अनुपात है तथा x1 y1 और z1 क्या है? वह बिंदु है जहां से वह रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु A से ये रेखा गुजर रही है, अर्थात x1 y1 और z1 के मान क्रमशः क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे x1 y1 और z1 के मान, तथा इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? a b c 2, 3 और -6। तो आइए AB रेखा का कार्तीय रूप लिख लेते हैं। तो हमें प्राप्त होगा x माइनस x1 का मान क्या है? 1, तो x माइनस 1 बटे 2, x माइनस 1 बटे 2 बराबर y देख लीजिए, y1 का मान है -2 और b का मान है 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे 3 बराबर z माइनस z1 का मान है 3 और c का मान है -6, तो लिख लेंगे -3 बटे -6। तो इस प्रकार हमें AB का समीकरण प्राप्त हो गया। इसको बराबर में लैम्डा मान लें यदि हम, तो यहाँ से x का मान प्राप्त करते हैं। देखिए x माइनस 1 बटा 2 बराबर लैम्डा, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? 2 लैम्डा प्लस 1। इसी प्रकार y प्लस 2 बटे 3 बराबर लैम्डा ले लें, तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 3 लैम्डा माइनस 2। इसी प्रकार z माइनस 3 बटे -6 बराबर लैम्डा ले लें, तो z का मान हमें क्या प्राप्त होगा? -6 लैम्डा प्लस 3। अब देखिए जो x y z के मान हैं यह किसके बिंदु के निर्देशांक होंगे? बिंदु B के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कोष्ठक में 2 लैम्डा प्लस 1, ये B के निर्देशांक है, यहाँ पर B लिख देते हैं। B के निर्देशांक 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 तथा -6 लैम्डा प्लस 3। अब यह बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो समतल का समीकरण दे रखा है x माइनस, क्योंकि यह बिंदु देखिए, यह बिंदु जो B है वो समतल पर स्थित है, अर्थात बिंदु B
समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समतल का समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 और इसको संतुष्ट करा देते हैं। तो देखिए x का मान क्या रखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 बराबर 5। तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बचा और ये 6 जुड़ करके माइनस 7 लैम्डा हो गया। 1 और 2 3 और 3 6, तो 5 और ये 6 उधर जाकर के माइनस का 6 बन गया। तो माइनस 7 लैम्डा बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कट गया। इस प्रकार हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो गया 1/7। तो देखिए बिंदु बी के निर्देशांक जो दे रखे थे 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 6 लैम्डा प्लस 3, यहाँ पर यदि हम लैम्डा का मान रखते हैं 1/7 तो हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमें प्रश्न में क्या प्राप्त करना है कि उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात ए बी के बीच की दूरी। तो देखिए ए के निर्देशांक कितने हैं, 1 माइनस 2 और 3। अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं। बिंदु 1 के निर्देशांक है, ए के निर्देशांक है 1 माइनस 2 और 3, 1 माइनस 2 और 3। और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, बी के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2 तथा माइनस लैम्डा 6 लैम्डा प्लस 3, माइनस 6 लैम्डा प्लस 3। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर वर्गमूल में, देखिए लैम्डा का मान हमें प्राप्त हो चुका है परंतु उसको अंत में रख लेंगे। अभी इसको हल कर लेते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2 प्लस z1 माइनस z2 की घात 2। तो d का मान प्राप्त करते हैं वर्गमूल में, ये देखिए x1 है, ये y1 है, या फिर इसमें से इसको घटा लें तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1 x1 का मान हो गया, इसको x1, इसको y1, इसको z1 मान लें, इसको x2, इसको y2 तथा इसको z2 मान लेते हैं। तो देखिए जब x1 में से x2 घटाएंगे तो 1 और 1 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 2 लैम्डा की घात 2 प्लस y1 में से y2 को घटाएं तो 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 3 लैम्डा की घात 2 प्लस z1 में से z2 को घटाएंगे तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा माइनस 6 लैम्डा की घात 2। तो अंततः हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में 2 लैम्डा की घात 2 अर्थात 4 लैम्डा की घात 2 प्लस 9 लैम्डा की घात 2 प्लस 36 लैम्डा की घात 2। इनको योग कर लेते हैं तो 36 और 4 40 और 9 49 लैम्डा की घात 2। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 49 का वर्गमूल 7 तथा लैम्डा की घात 2 का लैम्डा। तो 7 लैम्डा दूरी प्राप्त हुई। अब यहाँ पर लैम्डा का मान रख लीजिए जो कि आया था 1/7, तो 7 से 7 कट गया और हमें प्राप्त होगा 1। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 1 इकाई। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।